आज हम नई शिक्षा नीति और बहुभाषिता इसके बारे में चर्चा करेंगे। नई शिक्षा नीति में सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और उन्हें फिर से जीवित करने के लिए पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने पर बल दिया जाएगा। शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश भी की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की शिक्षा के प्रति अभिरुचि जगाना है। देखा जाता है, बच्चे जब घर में होते हैं तो अपनी मातृभाषा में सहज होते हैं। वह चीज़ों को जल्दी सीखते हैं और भाषा को भी सिर्फ सुनकर सीख ले जाते हैं। विद्यालय जाते ही अगर उनकी भाषा दूसरी भाषा में बदल जाती है तो वे विद्यालय में भी असहज महसूस करते हैं। उनके सीखने की क्षमता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भाषा के अलग होने से उन्हें विद्यालय का वातावरण भी अलग लगता है। उन्हें इस नए माहौल में ढलने में समय लगता है। बच्चों के मासूम दिमाग पर नई भाषा को एकदम से थोप दिया जाता है। यदि यही भाषा उन्हें धीरे धीरे उनकी मातृभाषा के साथ साथ सिखाई जाए तो नई भाषा के प्रति उनकी सोच भी सकारात्मक होगी। नई शिक्षा नीति में बच्चों को स्कूल लाने का लक्ष्य 100% रखा गया है। यदि छोटे बच्चों को विद्यालय में भी घरेलू माहौल अर्थात स्थानीय भाषा में शिक्षा मिलेगी तो उनका शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ेगा। वे पाठ्यक्रम को भी अच्छी तरह समझ सकेंगे। अपने शिक्षक के प्रति भी उनका लगाव बढ़ेगा तथा बच्चे विद्यालय खुद अपनी इच्छा से जाना पसंद करेंगे। नई शिक्षा नीति में सिफारिश की गई है कि जहाँ तक संभव हो, शिक्षा के माध्यम के रूप में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, घर की भाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाए। यदि संभव हो और बच्चा चाहे तो 8वीं कक्षा और उसके बाद की शिक्षा में भी इसकी पूरी कोशिश की जाए। इस सुझाव को लागू करने में परेशानी भी बहुत है। किसी खास इलाके में स्थानीय भाषा राज्य की क्षेत्रीय भाषा से अलग हो सकती है। उदाहरण के तौर पे छत्तीसगढ़ की भाषा छत्तीसगढ़ी है, पर बस्तर में यह कम लोगों के द्वारा ही बोली और समझी जाती है। वहाँ गोंडी, हल्बी और भत्री आदि भाषाएं लिखी और आम लोगों द्वारा बोली जाती है। गोंडी की अपनी लिपि है। यह देवनागरी लिपि से भी बिल्कुल अलग है। ऐसे में यदि बच्चों का पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ी भाषा में हो तो बच्चे की सीखने की क्षमता निश्चित तौर पर घटेगी। उन्हें जानकारियों को समझने के लिए नई भाषा को सीखना होगा। इसीलिए शिक्षा नीति में मुख्य रूप में राज्य सरकारों द्वारा जहां तक संभव हो सके राज्य में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में शिक्षा दिए जाने की सिफारिश की गई है। नई शिक्षा नीति में बच्चों का भाषा सीखने और पढ़ाई के माध्यम के मुद्दे पर एकदम स्पष्ट और सुविचारित रुख है। बच्चे अपनी मातृभाषा घर में आसानी से सीख लेते हैं। बच्चों को यदि 10 साल तक की उम्र में दूसरी भाषा सिखाना शुरू किया जाए तो वे मूल वक्ता की तरह महारत हासिल कर सकते हैं। बच्चों द्वारा भाषा सीखने के बारे में इन जानकारियों ने डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति और भारत सरकार को नई शिक्षा नीति 2020 में पिछली 2 शिक्षा नीतियों में अपनाए गए 3 भाषा फॉर्मूला को जारी रखने की सिफारिश की। इसके साथ साथ इनमें 2 महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए।
पहला यह कि 3 भाषाओं को ज़्यादा शुरुआती दौर में शामिल किया जाए, जैसे उसे 8 वर्ष की अवस्था से ही इसका बुनियादी ज्ञान दिया जाए तथा 8 से 11 वर्ष की प्रारंभिक अवस्था में ही आगे ले जाया जाए। इससे बच्चे कई भाषाओं में महारत हासिल कर पाएंगे। दूसरा बदलाव यह किया गया कि 3 भाषाओं का यह विकल्प पूरी तरह से बच्चों और उसके माता पिता पर छोड़ दिया जाए। आज के लिए इतना ही। आपको ये लेख कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। याद रखिए, सब्सक्राइब सिर्फ एक बार ही करना है। धन्यवाद।